गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे। आज हमारी नेक्स्ट सेकेंड क्लास है, उसमें हम कषाय कल्पना के बारे में पढ़ते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं बृहत्तरी संहिता का तुलनात्मक जो अध्ययन है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कषाय कल्पना की। आचार्य चरक ने 5 प्रकार की कषाय कल्पना का वर्णन किया है। स्वरस्क, कल्क, क्वात, हिम, फांट। सुश्रुत ने 6 कल्पना का वर्णन किया है। इन्होंने चूर्ण और क्षीर को अलग से माना है और फांट को नहीं माना है। तो ये क्षीर के बारे में पहले पूछा गया है, जिसको आपको याद रखना है। बागभट्ट ने भी 5 कल्पना का वर्णन किया है, जिस प्रकार चरक ने वर्णन किया है। ठीक है। और काश्यप ने 7 कल्पना का वर्णन किया है, 5 चरक की और चूर्ण और अभिशप, इस प्रकार मिलाकर 7 कल्पना का वर्णन किया है। जीवनी महाकषाय में अष्टवर्गी के 6 द्रव्यों का वर्णन है, ये पूछा गया है पहले भी। नेक्स्ट जो है हृदय महाकषाय में अर्जुन का उल्लेख नहीं है। अर्जुन का उल्लेख जो है उदर प्रस्मन महाकषाय में है। तो ये हमको याद रखना है, क्योंकि जनरली हम प्रैक्टिस में जो है अर्जुन का प्रयोग हृदय रोगों में है, लेकिन आचार्य ने हृदय महाकषाय में इसका उल्लेख नहीं है, क्योंकि चरक ने हृदय महाकषाय में सब अम्ल द्रव्यों का वर्णन किया है। ठीक है। नेक्स्ट जो है शुक्र शोधन महाकषाय में कटफल और समुद्र फैन का वर्णन है, ये आपको याद रखना है। छर्द निग्रह महाकषाय में मृत्तिका और लाजा का समावेश है। पुरी संग्रही महाकषाय में आम्रस्थि और कटवंग का वर्णन है। ठीक है। पुरीश विरजनी है ना, पुरीश को नॉर्मल कलर में लाने के लिए, तो उसमें पुरीश विरजनी में भ्रष्ट मस्तिका का वर्णन है, ये पहले पूछा गया है, आपको याद रखना है। कासहर महाकषाय में ब्रशीर अर्थात स्वेर पुनर्नवा और पुनर्नवा दोनों का वर्णन, दोनों पुनर्नवा किसमें है? कासहर महाकषाय में। शोधहर महाकषाय में 10 मूल के सभी 10 द्रव्यों का वर्णन है। दाह प्रशमन महाकषाय में शर्करा का उल्लेख है। हमारी प्रैक्टिस में जो है अभिपत्तिकर चूर्ण, इसमें शर्करा मात्रा में होती है, तो जो अम्ल पित्त की अवस्था है उसमें भी दाह उत्पन्न होता है शरीर में। तो अम्ल पित्त की अवस्था में जो है अभिपत्तिकर चूर्ण का उपयोग करते हैं, वो भी एक दाह प्रशमन का ही है, क्योंकि उसमें शर्करा है। स्वर्ण स्थापन महाकषाय में मधु, मृत कपाल, गैरिक, शर्करा, लाजा का उल्लेख है। वेदना स्थापन महाकषाय में अशोक का वर्णन है। तो ये आपको याद रखना है। जनरली फीमेल में मेंसेस के टाइम पे जो पेन होता है उसमें अशोक अरिष्ट, दसमूल अरिष्ट इनको प्रेफर करते हैं। दसमूल अरिष्ट जो है क्या है, अभी हमने पढ़ा सोथरा महाकषाय में 10 मूल है, और वेदना स्थापन के लिए अशोक अशोक है। ठीक है। बल एवं ब्राह्मणी महाकषाय में अश्वगंधा का उपयोग है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर हम पढ़ते हैं काकोली क्षीर काकोली जो है जीवनी, ब्रह्मणी, शुक्रजनन, विष्णुपक महाकषाय में वर्णित है। अंगमत प्रस्मन महाकषाय में काकोली का वर्णन है, ये पहले पूछा गया है हरिद्रा के बारे में, किस महाकषाय में है? लेखनी में है, कुष्टग्न में है, विषग्न में है। इन 3 महाकषाय में हरिद्रा है। इसी प्रकार लेखनी, अशोकन और कंडोकन में दारू हरिद्रा का वर्णन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है स्तन जनन एवं मूत्र विरेचनीय महाकषाय में तृण पंचमूल के द्रव्यों का वर्णन है। जनरली जो है शतावरी को प्रेफर करते हैं, लेकिन शतावरी को स्तन जनन महाकषाय में आचार्य ने वर्णन नहीं किया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। कासहर एवं स्वाथहर महाकषाय में पामलकी का वर्णन है। व्यय स्थापन महाकषाय में मुस्ता का वर्णन है। ठीक है। मूत्र संग्रहणी महाकषाय में पंचपल्लव, ठीक है, 5 प्रकार के पत्तों का जो वर्णन है पंचपल्लव का है। मूत्र विरजनीय महाकषाय में कमल एवं उसकी प्रजाति का वर्णन है, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि कमल की प्रजाति का वर्णन किस महाकषाय में है, तो मूत्र विरजनीय। चरकोक्त 50 महाकषाय में लगभग 274 द्रव्यों का उपयोग हुआ है, क्योंकि बार बार द्रव्यों का रिपीटेशन हुआ है। प्रजास्थापन गण में वर्णित अव्यथा नामक द्रव्य जो है, कमेंट्री में आचार्य चक्रपाणी ने इसको कदली, गुड़ूची और हर्ज की बताया है। गंगाधर के अनुसार ये आम्ल की है। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।